बाढ़ के भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह यानो ने डाक बंगला सभागार में जनता दरबार में कहा कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में ललन सिंह के आने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने वहां आम जनता की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उसका निस्तारण भी किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बाढ़ विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें ललन सिंह के कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ललन सिंह का रविवार को क्षेत्र में पहला दौरा होने वाला है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ललन सिंह बाढ़ के लिए कुछ घोषणा भी करेंगे तो उन्होंने कहा कि ये तो वही बता सकते हैं। बाढ़ भाजपा संगठन में गुटबंदी पर उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले क्षत्रिय समाज के सभी नेता को टिकट की उम्मीद रहती है। यह गुटबंदी टिकट की घोषणा होने के पहले तक ही रहती है, बाद में सभी चुनाव के दौरान एकजुट होकर काम करते हैं। यह स्थिति बाढ़ में हर विधानसभा चुनाव के पहले देखी जाती है। ज्ञानू लगातार 4 बार से बाढ़ से विधायक रहे हैं। उन्होंने पूर्व में कहा था कि भाजपा में सवर्णों की उपेक्षा की जाती है। मंत्री पद नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री बनने का कोई लालच नहीं है। ऐसे ही उनका पार्टी में किसी मंत्री से ज्यादा वैल्यू है। वे जनता के हित में कोई भी काम करा लेने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का यहाँ दौरा होने वाला है, तो आपको लगता है कि बाढ़ के लिए कुछ विशेष घोषणा भी होगी? पता नहीं, तो ललन सिंह ही बतला सकते हैं। हमको कोई आइडिया नहीं है। हमको उनके प्रोग्राम का भी कोई जानकारी नहीं है कि उनका कब प्रोग्राम है, कहाँ प्रोग्राम है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको लगता है कि ये गुटबंदी टिकट लेने तक है या फिर बाद में भी काम करेंगे? ये सब टिकट तक ही रहता है, हर बार होता है। कोई नया इस साल का हम तो 4 चुनाव, चौथा 5वां चुनाव ना होगा। हर चुनाव में इस तरह का होता है, कोई चुनाव में इस तरह से वंचित नहीं रहे। हर लोग ट्राई करता है, ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है, प्रयास करना चाहिए। टिकट मिलने के बाद फिर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं? बहुत हद तक 90% खत्म हो जाता है। एक बार आपने कहा था कि भाजपा में अगड़ी जाति के जो लोग हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि चूंकि 4 बार से आप विधायक रहे और आपको मंत्री पद नहीं दिया गया, तो आपको इस बात का? नहीं, हमको कोई अफसोस नहीं है। अपना जो लोग क्राइटेरिया फिक्स करते हैं उसको अपने हिसाब से दें। हमको मंत्री का इतना कोई लालच नहीं है, कोई ये नहीं है कि मंत्री का लालच। हम ऐसा ही, मेरा मंत्री से ज़्यादा वैल्यू है। कोई उस सब के हिसाब से हम सक्षम है, बहुत कुछ भी करने के लिए खुद भी सक्षम है। तो आपको लगता है कि आप अपनी सफलता को फिर आगे इस बार दोहराएंगे? अब जनता की इच्छा, जनता चाहेगी तो निश्चित रूप दोहराएंगे। अभी तक तो 4 बार कोई नहीं जीता था आज़ादी के बाद लगातार, लेकिन जनता चाहेगी तो फिर 5वां बार भी जीतेंगे। उसमें क्या, वो तो जनता और मेरे कार्यकर्ता जनता के ऊपर है। हमको लेकिन स्नेह प्यार इतना मिलता है, यहाँ के लोगों से इतना प्यार मिलता है कि हमको कहीं कोई दिखते नहीं लगता है कि चुनाव में कोई दिक्कत भी है, ऐसा हमको नहीं लगता है। विपक्ष बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को लगातार उठा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी उठा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई बेरोजगारी वगैरह बहुत लोग कहाँ, बहुत लोग पहले से ज़्यादा खुशहाली आई है, पहले से ज़्यादा रोजगार मिला है। 10 लाख तो बहाली हो रहा है, ये हुआ है। कितना लोगों को और भी दूसरे माध्यम से रोजगार मिला है। ऐसा नहीं है, हम लोग भी घूम रहे हैं। कोई भूखे, यहाँ कोई भूखे मरने की स्थिति किसी की नहीं।